पापा आ चुके हैं और उनका बहुत अच्छा खर्चा करवाना था, तो हम लोग यहाँ पहुँच गए क्योंकि टिकट के पैसे हमें नहीं देने पड़ेंगे। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। जैसा कि आपको देखकर पता चल रहा होगा, हम लोग हैं अभी, बोलो, मानव संग्रहालय में। ठीक है, और क्योंकि हमारे टिकट के पैसे नहीं लगे हैं तो थोड़ी ज्यादा खुशी हो रही है। ज्यादा ही हो रही है। हाँ, आसपास बहुत ज्यादा हो रही है। आसपास लोग सुनेंगे। क्या दिक्कत है, पापा को सुनाई नहीं देना चाहिए कि उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर अभी हैं कुम्हारपाड़ा में। यहाँ मिट्टी के बहुत सारे बर्तन हैं और वहाँ पापा हैं, बेचारे डरे हुए हैं कि कितना खर्चा होगा। पूरा परिवार डरा हुआ है यार। तो कुम्हारपाड़ा में आपको जो सबसे पहला स्ट्रक्चर मिलता है, कुम्हारपाड़ा का ही मिलता है। और इसकी खास बात ये है कि ये सिर्फ मैरिड औरतें बना सकती हैं, मणिपुर की। तो तुम दोनों मत आना पास। कितना भी चाइनीज लगे, ये चाइनीज नहीं है, मणिपुर का है। इसमें लिखा हुआ है कि ये लड़कियों को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता था। मेरे को क्यों नहीं मिल रहा। और हमारा ब्रेक शुरू हो गया यात्रा शुरू होने से पहले। यहाँ ये घर दिखा, तो अब हम यहाँ भी जाएंगे। अगर कुछ अंदर मिला तो ये अनुकृति की वीडियो है कि हम में से किसी ने इसे फोर्स नहीं किया है, ये अकेले ही गई है। अंदर सांप भी होता है। तो चलिए अब हम आपको वो चीजें दिखाते हैं जो मेरे गांव में पहले से हैं। मुझे बोल रहे कि ये चीजें मेरे घर में हैं पिताजी, सही में घर में है? तो मेरे को क्यों नहीं दिखा आज तक? आप घर तो जाओ, दिखेगा तब ना, घर तो जाओ। हम अपने घर जाते हैं। ये गांव में मिल जाएगा तुम्हें आज भी। क्या ही बोले हम, मेरे को तो नहीं दिखा। मतलब जो चीजें मेरे गांव में है वो हम दूसरे स्टेट के म्यूजियम में आके देख रहे हैं। ये जो भी है किसी चीज का एंट्रेंस गेट है। इसके आगे में बहुत सारी घर दिखने को मिलेंगे, वैरायटीज ऑफ हर स्टेट की। वैसे तो ये भोपाल में मेरे आने के 2.5 साल बाद आई है ऑलमोस्ट, लेकिन मैं आपसे ज्यादा लेकिन ये मेरे को बता रही है कि कहाँ घूमना है। निकलो, इसलिए तो कह रहे निकलना चाहिए मनुष्य को बाहर। गजब बेइज्जती है। बस्तर जिला जो है हाँ। आदिवासी क्षेत्र है। मिकापुर वगैरह टाउन जो है। पिताजी के अंदर का ज्योग्राफी एंथुसियास्ट जाग गया है। ये 20 साल के नए नए युवा थक चुके हैं। ये भारत का भविष्य है। बोले कि भारत के युवा 20 साल में थक जा रहा है। इनको 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। जिनसे 47 मिनट चला नहीं जा रहा, वो 2047 में विकसित भारत का निर्माण हाँ, करेंगे। हाँ, मोदी- आपके क्या विचार हैं पिताजी इस पर? नहीं, ये तो बात सत्य है भाई कि 20 साल में बच्चे अगर थक जा रहे हैं तो मोदी इतनी आशा रखे हुए है कि 2047 में विकसित भारत। चलो तुम समूह के कुछ खिलाते हैं, एनर्जी ले आते हैं, अब कुछ मिलेगा। खाना मिलेगा। यहाँ पर तुलसी जी हैं। मतलब मेरे गांव के हर एक घर के आंगन में इसी प्रकार से तुलसी जी बनाई हुई है। और वैसे तो आगे में बंगाल लिखा हुआ है, बट बिहार के गांव के घरों से बहुत मैच करता है ये, क्योंकि ऑब्वियसली पहले तो बिहार बंगाल का ही पार्ट था। इस पूरे म्यूजियम का सबसे बेस्ट पार्ट ये पहाड़ी विलेजेस वाले स्ट्रक्चर्स है। मतलब हर स्ट्रक्चर ही कमाल का है, हर स्ट्रक्चर। और सबसे कमाल की बात है, यहाँ पर एक अलग प्रकार का सुकून है और पॉजिटिव वाइब्स हैं। मुझे थैंक यू बोलो, क्योंकि मैं इस जगह ले आई हूँ। वैसे तो ये जगह मैंने देखी थी, बट क्योंकि मोड़ तक तो ये लाई थी, तो थैंक यू। लेकिन बोर्ड पे मैंने पढ़ के बताया था। सही बात है। अच्छा ठीक है, हम तीनों मिलकर लेकर आए थे। भाई कितना प्यारा है। पहाड़ी गाँव बहुत पसंद आया और हमें मन किया कि हम कोई पहाड़ी गाना गाएं, लेकिन हमें और कोई पहाड़ी गाना तो आता नहीं है, तो हम ये वाला गाएंगे। बादल बरसो बिजुली, बादल बरसो बिजुली। बस ये महान प्राणी है गाइस। पोएम ही गा रही है ये गाने कम पोएम ज्यादा लग रहे हैं। ऐसे ही रात के 1 बजे झूलेंगे तो आप साड़ी में, और पीछे में गाना चल रहा होगा, आओ मीजे तुम्हार। आपसे अच्छा तो अंकल झूलने भी जा सकती। तो पिताजी को आदत है ना। ये 20 साल के बच्चे, क्या ही बोले। मतलब ये 40 साल के व्यक्ति हैं जो चले जा रहे हैं और ये 20 साल के व्यक्ति हैं। फिर हम लोग गए थे सुबह में घूमने, नहीं सुबह में तो नहीं गए थे, दोपहर में हो चुकी है रात। और अगर अब हम लोग नहीं गए सही टाइम पे तो गड़बड़ हो जाएगी। और वार्डन अंदर घुसने नहीं देगी। हाँ, तो इसलिए अब निकलना ज़रूरी है। हमने अब वापस ऑटो के पैसे हड़प लिए हैं और मिशन सक्सेसफुल रहा।
अगली बार पापा आएंगे और अगर हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम बनता है तो फिर से ब्लॉग बनाएंगे। तब तक रास्ते में राधे राधे और अगले ब्लॉग में मिलते हैं। और पीछे दिख रहा है ये मैंने बनाया है। मैंने काफ़ी बीच में भी रह गया क्योंकि मैं थक गई थी। मैंने अच्छा ये बीच में खाली रह गया है थोड़ा सा, बट मेरा मूड करेगा तो मैं कंप्लीट कर दूंगी। अब पता नहीं मेरा मूड कब करेगा, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी। बस यही चाहिए। वेरी गुड, मार दो। मेरी रूममेट है और अभी ये मेरे पास अपना इंस्टाग्राम लेकर आई थी और इसके इंस्टाग्राम पे पहले लहंगे की वीडियोस आ रही थी, बहुत महंगे ब्राइडल लहंगे की वीडियोस आ रही थी। तो हम इसको समझा रहे थे कि ऐसे लहंगे तो सिर्फ दुल्हनें पहनती हैं, तुम क्यों देख रही हो। तो शी वाज लाइक बहुत अच्छे लहंगे आ रहे हैं। फिर कुछ देर बाद रिंग की वीडियोस आने लगी इसके इंस्टाग्राम पे और ये एकदम चिढ़कर चिल्लाने लगी कि ये वीडियोस क्यों आ रही, कोई अच्छी रील्स क्यों नहीं आ रही। और अब इसके इंस्टाग्राम पे इस टाइप की वीडियोस आ रही हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो, हाउ टू प्लान योर वेडिंग। और आए जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये एक वीडियो है, मतलब हम जितना निकाल रहे हैं सारी शादी के लहंगे की, दुल्हनों की ही वीडियोस आ रही हैं। और संगीत में कैसे डांस करना है, और मतलब ये रोम वेडिंग, मतलब हम क्या ही बोले। अभी हम दिखा रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा तो ये क्रिश्चियन वेडिंग्स, मतलब सारी वेडिंग्स आ गई। पैलेस वेडिंग, मतलब हम दिखा रहे हैं ना, एक स्क्रॉल और शादी। हमारा कोई ऐसा सीक्रेट है जो हमें नहीं पता, या फिर तुम अपने इंस्टाग्राम पे ऐसा क्या सर्च कर रही हो कि गूगल और इंस्टाग्राम और मतलब सोशल मीडिया ऐप्स को लग रहा है कि तुम्हारे पास शादी की रील्स मुंह बंद रखो। तो कमाल के, ये कभी ऐसा बना सकते हो तुम?